To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I had had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilly, which he was defending, and we tried very hard, and we didn't succeed until about the 3rd attempt. And he fought gallantly, and I did send him a personal letter. And when I went to Pakistan after the conflict, I went twice. I mentioned it there to their chief that I think that boy should be given a gallantry award. 28 जुलाई 1999 को भारतीय फ़ौज के फील्ड मार्शल मानेक शाह को एक टीवी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मानेक शाह भारतीय थे और तब उनकी उम्र 85 वर्ष थी। 1971 की जंग में जब भारतीय फ़ौज ने बांग्लादेश में पाकिस्तान को शिकस्त दी तो मानेक शाह उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वो इस जंग के 2 बरस बाद 1973 में सुबकदोश हुए। मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हर्ब स्टूडियोज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। करण थापर ने एक ऐसा सवाल मानेक शाह से कर दिया जिसके जवाब ने उन करोड़ों लोगों को शिस्तर कर दिया जो उस वक्त टीवी पर उनका इंटरव्यू देख रहे थे। करण थापर ने पूछा कि फील्ड मार्शल साहब, आपको ये जंग जीतने का कितना क्रेडिट जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने वो बहादुरी नहीं दिखाई जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। मानेक शाह एक लम्हे में ऐसे पेशावर फौजी बन गए जो अपने दुश्मन की तारीफ़ करने में मगज से काम नहीं लेते। मानेक शाह ने कहा यह बात गलत थी। पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी बहादुरी से ढाका में लड़ी थी, लेकिन उनके जीतने का कोई इम्कान नहीं था। वो अपने मरकज़ से हज़ारों मील दूर जंग लड़े थे, जबकि मैंने अपनी सारी जंगी तैयारियां 8 से 9 मील के इलाके में करनी थी। एक पाकिस्तानी फ़ौजी के मुकाबले में मेरे पास 15 भारतीय फ़ौजी थे, लिहाजा अपनी तमाम तर बहादुरी के बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज ये जंग नहीं जीत सकती थी। करण थापर को कोई ख्याल आया और उसने पूछा कि फील्ड मार्शल, हमने कोई कहानी सुनी है कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक कैप्टन जिसने कोमान पुल के महाज पर भारतीय फ़ौजियों के ख़िलाफ़ इतनी नाकाबिले यकीन बहादुरी दिखाई कि आपने जंग के बाद भारतीय फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए उसे एक ख़त लिखा जिसमें उसकी बहादुरी और अपने मुल्क के लिए इतने नाकाबिले यकीन अंदाज में लड़ने पर उसे खराज तहसीन पेश किया था। मानेक शाह ने जवाब दिया कि यह बात बिल्कुल सच है। भारतीय अफवाज ढाका की तरफ पेशकदमी कर रही थी और ये पाकिस्तानी कैप्टन हमारी फ़ौज के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। इस अकेले ने महाज पर मौजूद भारतीय फ़ौज को मुश्किलात में मुब्तला करना शुरू कर दिया। एक ज़ोरदार हमला किया गया जो उसने अपनी हिकमत अमली की बदौलत पिछपा किया। भारतीय फ़ौज ने दूसरी दफ़ा बाकायदा मनसूबाबंदी करके इस महाज पर पहले से भी बड़ा हमला किया, लेकिन कैप्टन एहसान मलिक ने उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं आने दिया। भारतीय फ़ौज ने आखिर इस महाज पर तीसरा हमला किया तो तब कहीं जाकर उन्हें कामयाबी हुई। मानेक शाह बड़ा हैरान था कि आखिर इतनी बड़ी भारतीय फ़ौज के हमले के सामने कौन था जो शिकस्त मानने को तैयार ना था। उन्हें बताया गया कि ये एक कैप्टन एहसान मलिक था जिसने उनकी तमाम कोशिशों और हिकमत अमली को नाकाम बना दिया था। मालूम नहीं वो ज़िंदा बचा या लड़ता हुआ मारा गया। जंग ख़त्म हो गई। जनरल नियाज़ी मानेक शाह के आगे हथियार डाल चुके थे, लेकिन मानेक शाह का जहन इस पाकिस्तानी कैप्टन की बहादुरी के बारे में सोच रहा था। मानेक शाह हथियार डालने की तकरीब से एक फातह जनरल की तरह भारत वापस आया। अपने दफ्तर जाकर उसने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि कागज़ कलम उठाकर कैप्टन एहसान मलिक के नाम एक ज़ाती ख़त लिखा और उसे अपने मुल्क के लिए इतनी बहादुरी और बेजिगरी से लड़ने पर खराज तहसीन पेश किया, ख़ुसूसन इन हालात में कि जब पाकिस्तानी फ़ौज के पास भारत के सामने लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये ख़त उसने पाकिस्तान की फ़ौज को भेजा कि ये उस बहादुर कैप्टन को दिया जाए।
مانک شاہ نے اسی انٹرویو کے دوران انکشاف کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں بلا کر کہا تھا کہ آپ پاک فوج میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ وہ اب بھارتی فوج کا حصہ ہیں اور اپنے آپ کو بھارتی سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے اب ایک بھارتی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ 1971 کی جنگ کو آج 50 برس گزر چکے ہیں۔ آپ، میں اور ہماری نسلیں کیپٹن احسان ملک کے نام سے واقف تک نہیں۔ ایک ایسا کیپٹن جس کی بہادری نے فیلڈ مارشل مانک شاہ کو اتنا متاثر کیا تھا کہ جنگ کے 30 برس بعد بھی 1999 میں کرن تھاپر کو دیے انٹرویو میں اس کا نام تک یاد تھا، جبکہ اس بہادر کیپٹن کا نام ہم نے اپنی کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑھا اور شاید ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنا ہیرو اور رول ماڈل بنا رکھا ہے جنہوں نے پاکستان کے نام پر ہمیں لوٹا ہے، جبکہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں وہ یہاں تو گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئے یا پھر ہماری موسم کشی کا شکار ہو گئے۔ اب چاہے وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر ہو یا 71 کی جنگ میں اپنے کمانڈر کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود محاذ نہ چھوڑنے والے کیپٹن احسان، جن کا ذکر ہمیں دشمن کی زبان سے ملتا ہے۔